तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल एटीट्यूड फैमिली में। तो यार जैसे कि पेनल का बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जहाँ से कि आपका ट्रांजैक्शन जो फेल होता था उसका प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गया है, क्योंकि आपका अकाउंट अभी डायरेक्ट एनपीआई से लिंक हो जाएगा और इसके कारण से जितना भी ट्रांजैक्शन फेल होगा इस एनपीआई से मिलने के कारण वो पैसे जल्दी वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं नया अपडेट की तरफ। नया अपडेट क्या है, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि कंप्लीट दिस सर्वे एंड हेल्प एनपीसीआई सर्वे यू बेटर। तो यहाँ लिखा हुआ है एनपीसीआई के एईपीएस सर्वे में भाग लें, इससे उन्हें आपके ग्राहकों उनकी उम्मीदों को और परेशानियों को समझने में मदद मिलेगी। सो इसको मैं थोड़ा सा, एक दुकान से ईपीएस सेवा उपलब्ध कराते हैं उनके लिए सर्वेश खान फॉर्म बनाया है। इस सर्वेश खान इस मदद से एनपीसीआई आपकी ईपीएस ट्रांजैक्शन संबंधित परेशानियों और चुनौतियों को समझ पाएगा। ये सर्वेक्षण जो कि एनपीसीआई आपकी परेशानियों का हल ढूंढने में मदद करेगा, इससे ज़रूर पूरा करें और नीचे दिए गए कंप्लीट सर्वे पर क्लिक करें। तो हम लोग सिंपली वैसे ही नीचे दिए गए सर्वे पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें क्या है कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नाम मांग रहा है, तो मैं फटाफट से अपना नाम देता हूँ, आप लोगों को भी कर ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे ओके पे किया क्लिक। यहाँ पे स्थान मांग रहा है तो स्थान भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टेट का नाम देना है प्लस पोस्ट का नाम देना है। उसके बाद फिर से हम लोग ओके पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, मैं दे देता हूँ। तो मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद यहाँ पे मांगा है बीसी सर्विस प्रोवाइडर, आपको मतलब कौन सर्विस प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो मैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड किया है उसका नाम दे देना होगा आपको। तो मैं उसका जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर का ओके पे करेंगे क्लिक। और यहाँ पे लिखा हुआ आपके अनुसार ईपीएस में कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, मतलब आपके अनुसार ईपीएस में कौन सी सेवाएं उपलब्ध है। तो नगद निकासी उपलब्ध है, नगद जमा तो नहीं है। शेष राशि पूछताछ यस हैं। उसके बाद आधार से फंड ट्रांजैक्शन वो भी है। मिनी स्टेटमेंट भी है, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन भी है। उसके ऊपर के सभी, और तो सभी तो नहीं है क्योंकि नगद जमा नहीं है। उसके बाद हम लोग करते हैं ओके पे क्लिक। और यहाँ पे मांग रहा है आपके अनुसार ग्राहक एईपीएस का उपयोग क्यों करते हैं। तो उपयोग करने में आसानी या फिर त्वरित बैंक सेवा, सुरक्षित, सुलभता से आसानी, ग्राहक कार्ड मोबाइल भुगतान का संचालन करना नहीं जानते। तो ये सब को तो हम लोग को इंस्टा बैंक, या 2 नंबर पे आप लोग देख रहे हो कि इंस्टेंट बैंकिंग सर्विस, तो इस पे करेंगे क्लिक। उसके बाद ओके पे करेंगे क्लिक। यदि नहीं तो इसके कारण क्या। तो यहाँ पे आप लोगों को सबको डालना है कि धोखाधड़ी से संभावना, क्योंकि इससे ये होगा कि जितने भी फ्रॉड आ रहे हैं उसको कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है लेन देन के समय सहित ग्राहक की सेवा के लिए औसत टर्न राउंड समय क्या है। तो लेन देन के लिए आपको जो भी समय अच्छा लगे, 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट या 3 से 4 मिनट, जो भी लगे। तो जैसे कि लेन देन के लिए जो कि समय लगता है, तो मैं तो यहाँ पे दे दूँगा 3 से 4 मिनट, आप लोग को जो अच्छा लगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आमतौर पर एक सफल लेन देन के लिए एक ग्राहक के लिए कितनी बार एईपीएस सफल होता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग के लिए एक ही बार, क्योंकि स्टेट बैंक में एक ही बार होता है। तो एक ही बार तो नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो मैं 3 बार कर देता हूँ। उसके बाद 1 महीने में कितनी बार एक ग्राहक एईपीएस का उपयोग करते हैं। तो 1 महीने में तो कोई कितना बार भी कर लेता है, तो फिलहाल हम लोग 3 बार यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा आपके शहर में निकटतम बैंक शाखा कितनी दूरी पर है। तो आपके बैंक जितना दूरी पर होगा वो लिख देना है। तो जैसे मेरे यहाँ पे एक मतलब 1.5 किलोमीटर होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि 19 को क्वेश्चन है इसलिए मैं सबको बढ़ा रहा हूँ फटाफट। उसके बाद लिखा हुआ है 1-5 के पैमाने पर कृपया अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए बैंक आपको मिलने वाले समर्थन के साथ अपनी संतुष्टि के वर्तमान स्तर मूल्य तो संतुष्ट कर देते हैं, क्योंकि बैंक भी संतुष्ट करता है। आपके माध्यम से ग्राहक को कौन से बैंकिंग उत्पाद पेश किए जाते हैं। तो सावधि जमा का। उसके बाद ओके पे करेंगे क्लिक। क्या आपको कभी वित्तीय सुरक्षा पर कोई परीक्षण दिया गया है। तो नहीं। क्या आपको ईपीएस का उपयोग करते समय किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ। उसके बाद आपके अनुसार आपके लिए चिंता का प्रमुख क्षेत्र ईपीएस लेन देन में विफलता, टर्मिनल में तकनीकी विफल लेन देन, उसके बाद आने वाले ग्राहकों की संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ईपीएस में लेन देन। ठीक है, क्योंकि बाकी
सब सही है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बैंक कॉर्पोरेट BC द्वारा किसी भी शिकायत पते के लिए औसत टर्नअराउंड समय। तो यहाँ तो अभी 7 से 8 दिन ले लेता है, तो हम लोग 5 से 8 कर देते हैं। क्या आप अपने बैंक के शिकायत निवारण अधिकारी के बारे में जानते हैं? नहीं। आपके पास कोई अतिरिक्त प्रक्रिया? यस, जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे लिखूँगा ट्रांजैक्शन फेल प्रॉब्लम प्लीज़ सॉल्व। तो ये लिख के उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद डन कर देना है हम लोग को। डन करने के बाद क्या होगा देखते हैं। तो थैंक यू फॉर सर्विंग, बस इतना ही करना है। उसके बाद जो काम है वो ये NPCI करेंगे। तो बस यार आज की वीडियो